नेवी अफसर की 16 साल की बेटी और उसका भाई घर से निकलते हैं आकाशवाणी भवन जाने को, लेकिन रास्ते में उन्होंने गलती कर दी और सबसे खूंखार अपराधी जोड़ी रंगा बिल्ला के गाड़ी में बैठ जाते हैं। और फिर 16 साल की गीता के साथ वो गाड़ी में ऐसी हैवानियत करते हैं कि पूरी दिल्ली और देश कांप उठता है रंगा बिल्ला के नाम से। और गीता के पिता कैप्टन मदन चोपड़ा बेबस हो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। और फिर वहां पर क्या हुआ उसकी कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अब तक की कहानी अगर आपने नहीं देखी है तो पहले और दूसरे भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा। अब देखिए कहानी उसके आगे। लापता बेटी और बेटा के खोज में मदन चोपड़ा धौला कुआं पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहले से ही 2 बच्चों के किडनैपिंग होने की खबर फैली हुई थी। ये बात सुनते ही मदन चोपड़ा परेशान हो गए और पुलिस से मदद मांगी, लेकिन उस वक्त के एसएचओ गंगा स्वरूप ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने ये कहते हुए मामला टाल दिया कि ये मामला हमारे थाना क्षेत्र के अंतर्गत नहीं बल्कि मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में आता है, इसलिए वहां जाकर शिकायत करिए आप। रात गहरा रही थी। इधर पुलिस और गीता के पिता दोनों ही इस बात से अनजान थे कि गीता और संजय अब इस दुनिया में रहे ही नहीं और उन्हें बेदर्दी से मौत के घाट उतारने वाला रंगा बिल्ला तो शहर छोड़कर भागने की तैयारी में हैं। गीता के पिता मदन चोपड़ा नेवी में कैप्टन थे। जैसे ही उनके बच्चों के किडनैपिंग की बात फैली वैसे ही उनके समर्थन में नौसेना के कई और अधिकारी थाने पहुंच गए। फिर जाकर पुलिस ने किडनैपिंग का मामला दर्ज किया और तलाश शुरू की। करीब 140 पुलिस वाले 30 अलग अलग गाड़ियों से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बच्चों को खोज रहे थे, लेकिन जब वो कहीं नहीं मिले तो पुलिस ने जंगलों में जांच शुरू की। अगले दिन 27 अगस्त को हरियाणा और यूपी पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी। इसके अलावा उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान की पुलिस भी गीता और संजय को खोजने में लग गई। अंत में हरियाणा पुलिस ने उस गाड़ी को खोज निकाला जिसे सबसे पहले भगवान दास ने देखा था और उसके नंबर को पुलिस को बता दिया था। पता चला कि गाड़ी का मालिक रविंदर गुप्ता है, लेकिन वो गाड़ी फिएट नहीं थी क्योंकि बिल्ला ने पुलिस को गुमराह करने के लिए गाड़ी का नंबर पहले ही चेंज कर दिया था। आगे मौत के 3 दिन बाद यानी 29 अगस्त को एक चरवाहे को किसी बच्चे की लाश दिखी। उसने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी इस बात की और दिल्ली पुलिस वहां पहुंच गई। शहर से महज 5 मीटर दूर पड़ी एक लाश को बाहर निकाला गया। आसपास सर्च शुरू किया तो 50 मीटर की दूरी पर एक और लाश मिली। इसके बाद पुलिस अधिकारी मदन चोपड़ा को लेकर वहां पहुंचे। मदन ने देखते ही अपने बच्चों को पहचान लिया, लेकिन उनके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें संभाला और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिपोर्ट आई तो पता चला कि गीता के शरीर में 5 और संजय के शरीर में 21 गहरे घाव थे और उन्हें मारने वाले फरार हो गए थे। लाश मिलने के बाद दिल्ली में हंगामा हो गया। ये उस वक्त का सबसे बड़ा कांड था। आलम यह था कि लोकसभा के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने जनता दल के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाने शुरू कर दिए। उस वक्त के पीएम मोरारजी देसाई से इस्तीफे की मांग भी की जाने लगी। फिर मोरारजी देसाई खुद गीता और संजय के घर गए। दूसरी तरफ उस वक्त के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे लोगों से मिलने पहुंचे तो धरना कर रहे छात्रों ने पथराव शुरू कर दिया। एक पत्थर अटल जी को लगा और उनका कुर्ता खून से लाल हो गया। जब केंद्र सरकार की किरकिरी हुई तो पुलिस और भी अलर्ट हो गई। फिर गीता और संजय के कातिलों को पकड़ना ही लक्ष्य बन गया। 8 सितंबर 1978 को रंगा बिल्ला शहर से भागते हुए एक ट्रेन में चढ़ गए, लेकिन गलती से वो कालका मेल के उस डिब्बे में चढ़ गए जो सिर्फ भारतीय सेना के लिए रिजर्व था। लेकिन अब उस डिब्बे में 2 सिविलियन घुस आए थे तो उनसे सवाल जवाब किया गया, लेकिन रंगा बिल्ला सेना के जवान पर भी धौंस दिखाना शुरू कर देते हैं। इस बीच आर्मी के एक अफसर ने पिछले दिनों इनकी फोटो अखबार में देखी थी। उन्होंने पहचान लिया और दोनों अपराधियों को अपने गिरफ्त में ले लिया और पुलिस को इस बात की सूचना दे दी। रंगा बिल्ला को उस समय गिरफ्तार करने के लिए स्टेशन पर करीब 100 पुलिसकर्मी सादी वर्दी पहनकर मौजूद थे। गिरफ्तारी के बाद यह केस बहुत तेज चला। पुलिस ने दोनों से अलग अलग पूछताछ की, उनके डीएनए की जांच हुई।
सारे सबूत और डीएनए रंगा बिल्ला से मैच कर गए। उन्होंने खुद भी मजिस्ट्रेट के पास अपना पूरा गुनाह कबूल किया और अपने हैवानियत का पूरा ब्यौरा दिया। उस वक्त तक उन खूंखार अपराधियों के लिए हर तरफ से फांसी की मांग आ रही थी। फिर संजय और खासकर गीता के साथ उन हैवानों ने जो किया, उसे देखते हुए सेशन कोर्ट ने भी बिल्ला और रंगा को फांसी की सजा सुनाई, जिसके बाद वो दोनों इस सजा को पलटवाने के लिए हाई कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति तक गए। लेकिन ये सजा माफ नहीं हुई और फांसी की जो सजा मिली थी वो बरकरार रही। इस पूरी कार्रवाई के दौरान बिल्ला हमेशा उदास रहता और रोता रहता था। वो कहता कि वो निर्दोष है, लेकिन उसे रंगा ने फंसा दिया। दूसरी तरफ रंगा कहता, रब सब जानता है, मैंने कुछ किया ही नहीं। खैर, उनके बचने के सारे विकल्प खत्म हुए तो फांसी की तारीख 31 जनवरी 1982 तय कर दी गई। फांसी देने के लिए मेरठ से कालू जल्लाद और फरीदकोट से फकीरा को बुलाया गया। बक्सर से फांसी की रस्सी भी आ गई थी और जल्लादों के लिए ओल्ड मोंग की बोतल भी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोई भी होश में रहकर किसी को मौत नहीं दे सकता है। फिर 31 जनवरी 1982 की सुबह तिहाड़ जेल प्रशासन ने दोनों को सुबह 5 बजे ही उठा दिया। दोनों को फांसी के तख्त पर लाया गया, हाथ पीछे से बांधा गया और चेहरे को काले कपड़े से बने थैले से ढक दिया गया। फांसी के तख्त पर पहुंचने पर रंगा ने जोर जोर से नारा लगाया, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तभी जेल के सुपरिटेंडेंट आर्यभूषण शुक्ल ने लाल रुमाल हिलाया और दोनों जल्लादों ने लीवर खींच दिया। 2 घंटे बाद जब डॉक्टरों ने चेक किया तो बिल्ला मर चुका था, लेकिन रंगा की नाड़ी चल रही थी, क्योंकि उसने फांसी के वक्त सांस रोक ली थी। फिर एक कर्मचारी फांसी के तख्त से नीचे उतरा, उसने रंगा के पैर को पकड़कर खींचे, तब जाकर उसकी जान गई। यूं तो आजकल मजाक मजाक में लोग किसी भी जोड़ी को रंगा बिल्ला कह देते हैं, लेकिन वो ऐसे खूंखार हैवान थे कि उनके घर वालों ने भी उसकी लाश लेने से इनकार कर दिया। फिर जेल प्रशासन अपनी तरफ से उनका अंतिम संस्कार करते हैं और कुछ इस तरह ये केस खत्म हुआ। गीता और संजय लौटकर तो नहीं आ सकते थे, लेकिन उन्हें न्याय जरूर मिल गया। बाद में 1978 में ही मदन चोपड़ा के दोनों बच्चों के याद में और उस सबसे खूंखार अपराधी से जो उन्होंने संघर्ष किया था अंतिम सांस तक, उसके सम्मान में उन दोनों के नाम पर अवार्ड घोषित कर दिया गया, जो 16 साल के कम उम्र के बच्चों को उनकी वीरता के लिए दिया जाता है। ये कहानी थोड़ी लंबी थी, इसलिए मैंने इसे 3 भाग में आपको सुनाया। अब कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार को जरूर लिखें कि आप रंगा बिल्ला जैसे खतरनाक अपराधी के बारे में क्या सोचते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और हमारे चैनल क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हम फिर मिलेंगे नए सफर में किसी और क्राइम की चौंका देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।